नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भोकाली ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भोकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों जो है बीएड सेकेंड ईयर की जो है परीक्षाएं आ गई। 6 तारीख से स्टार्ट हैं। 6 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को इसकी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो आप लोगों को इस समय नहीं मिल पाया क्योंकि इस पहले पेपर जो सब्जेक्टिव था अब ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को जो किस तरह से पढ़ना है, तो अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आपको वो सारे पॉइंट होंगे जो एक पॉइंट बाय पॉइंट होंगे। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल वीडियो देखते जाइएगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे फंसेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है चैनल है भोकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का है, जिसमें वैदिक काल के बारे में इसमें जो पॉइंट है वो सारे हम बता देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जो वैदिक काल था बच्चों, पुराने समय की बात है जब प्राचीन काल में शिक्षा थी। तो किस तरह शिक्षा चलती थी, तो उस समय गुरुकुल वगैरह होते थे। और गुरुकुल में जो है जो बालक होते थे उनको भेजा जाता था, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे और जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते तब वो अपने घर वापस आ जाते थे। तो जो वैदिक शिक्षा है उसके बारे में बात करते हैं। तो वैदिक शिक्षा में बच्चों क्या है, जो कुछ राइटर हैं, कुछ लेखक हैं, देखिए डॉक्टर एफ डब्ल्यू थॉमस है, इनका नाम याद कर लेना। इन्होंने बोला है, इन्होंने बताया कि जो भारत में शिक्षा में कोई भारत में शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कोई नई बात नहीं, यानी कि भारत में शिक्षा की कोई नई बात नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा देश नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भारत की शिक्षा से वो पुरानी है। यानी कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी शिक्षा भारत से पुरानी हो। यानी कि भारत में शिक्षा वैदिक काल से चली आ रही है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, ये डॉक्टर एफ डब्ल्यू थॉमस ने बोला। इनकी ये पॉइंट याद रखना। और ये इनकी डिफिनीशन थी जो इन्होंने बोला है कि ज़रूरत तुरंत पूछते हैं कि ये वाक्य किसने बोला है, डॉक्टर एफ डब्ल्यू थॉमस जी ने बोला है। ठीक है, प्राचीन काल में बच्चों जो है, प्राचीन काल में जो है शिक्षा का आधार क्रियाएं थी। उस समय क्या होता है बच्चों, जो भी शिक्षा दी जाती थी एक प्रयोग प्रैक्टिकल टाइप में होती थी। जो धनुर्विद्या हो गई या कोई भी मंत्र विद्या हो गई, कोई भी यानी कोई भी अगर काम किया जाता तो प्रैक्टिकल जरूर होता था, यानी क्रियाओं पर आधारित थी। तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट पूछ सकता है कि प्राचीन काल शिक्षा किस बात पर आधारित थी, क्रियाओं पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, क्रियाओं पर। उसके बाद दूसरे जो ये थे इतिहासकार लेखक जिन्होंने बोला है शिक्षा के बारे में, भारत की प्राचीन शिक्षा के बारे में, डॉक्टर अल्तेकर। कौन थे डॉक्टर अल्तेकर, इनका नाम याद रखना। इन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना, इस सारी सामाजिक का विकास करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है क्या है, ये जो है सारी चीज़ें जो है शिक्षा की ओर प्रदत्त करती हैं, भारतीय प्राचीन शिक्षा के बारे में बताती हैं। तो ये डॉक्टर अल्तेकर ने कहा। तो डॉक्टर अल्तेकर ने कहा है कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना तथा चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना और सामाजिक उत्थान करना, ये सारी चीज़ें जो है प्राचीन शिक्षा की पॉइंट है। तो ये उन्होंने बताया था डॉक्टर अल्तेकर ने। ठीक है, पहले जो शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, भिक्षु बनना पड़ता था। जो बच्चे शिक्षा करने जाते थे तो अध्यापन भी करते थे, फिर जब अध्यापन कर लेते थे उसके बाद वो लोग भिक्षा लेने भी जाते थे, डेली भिक्षा लेने जाते थे, क्योंकि गुरुकुल में जो है रहते थे और वहाँ भिक्षा मांग के लाते थे, जिससे कि वो लोग अपना खाना स्वयं बना सकते थे। और जो गुरुकुल होते थे वहाँ के जो गुरु माता तो होते थे या गुरु होते थे, उनको जो है माता पिता का दर्जा दिया जाता था, और वो बालकों को पूरा संरक्षण रखते थे पूरी तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी अगर गुरु से कोई झूठ बोलता है तो उसको पाप का भागीदारी माना जाता था और उसको दंड दिया जाता था। ठीक है, अब बच्चों जो पॉइंट है जो पेपर में आने लायक है,
उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार ये इम्पोर्टेंट है। उपनयन संस्कार क्या होता था बच्चों? जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करने वाला होता था, स्टार्टिंग होता था, तब उसको बोलते थे उपनयन संस्कार बोला जाता था। ठीक है, इसकी एज 8 से 12 वर्ष के बीच में अगर कोई बच्चा है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, यानी कि उसको गुरु के पास भेज दिया जाता था। अब इसमें क्या हुआ था, जो बालक जाते थे जिनका उपनयन संस्कार होता था उनको बच्चों द्विज कहा जाता था। उन बालकों को द्विज कहते थे। फिर हम पूछ सकते हैं कि उपनयन संस्कार के समय जो बालक थे 8 से 12 वर्ष के बीच में उनको क्या कहा जाता था? उनको द्विज कहा जाता था। उनको करना क्या पड़ता था? कोपीन का पालन करना पड़ता था। मेखला और दंड धाराएं धारण करनी पड़ती थी, यानी कोपीन, मेखला और दंड धाराएं धारण करनी पड़ती थी। ठीक है, ये उपनयन संस्कार के समय। अब उसके बाद बच्चों आता है समावर्तन संस्कार। अब एक आता है उपनयन संस्कार हो गया स्टार्टिंग वाला। अब समावर्तन संस्कार, इसमें बच्चों क्या था? समावर्तन संस्कार में क्या होता था, जब बच्चा पूरी शिक्षा ले लेता था, 24 वर्ष का हो जाता था, तब उसकी जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो क्या होता था, इसमें 10 भिक्षुक होते थे। वो सब उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। जो जिसका समावर्तन संस्कार होता था उससे क्वेश्चंस पूछते थे, और वो अगर अपनी क्वेश्चन बताने में सक्षम हो जाता तब उसको जो है ये माना जाता, स्नातक कहा जाता, मतलब वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया है। और उससे गुरु उसको समय जब स्नातक हो जाता तो उस समय गुरु उसको नए वस्त्र देते थे, जूते देते थे, पगड़ी देते थे, अंजन देते थे, छाता देते थे, आदि चीज़ें देते थे। और उसको उसको शपथ दिलाई जाती थी, मतलब उससे ये कहा जाता था कि आप जो है शिक्षा कार्य करेंगे, दूसरों को शिक्षा बांटेंगे, अपनी शिक्षा एकाग्र हैं। जो चीज़ आती है उसको इंसान को बांटते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आती है नाटकीय पद्धति। नाटकीय पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ विदेशी लोग भी नाटकी नहीं, नायकी है। नायकी पद्धति जो है बच्चों, नायकी पद्धति बहुत ही विशेषकर है। नायकी पद्धति में क्या था बच्चों, ये विख्यात वही, जैसे गुरुकुल होते थे उसमें उच्च से जो बड़ी क्लास में बच्चे होते थे, तो जो उनमें से जो तेज बच्चे होते थे पढ़ने में, तो उनको नायक बोला जाता था। तो गुरु लोग क्या करते थे, गुरुकुल में जो छोटी क्लासें होती थी तो वहाँ पर उन लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता। जो नायक होते थे उनको छोटी कक्षा में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था, तो वो बाकायदे से पढ़ाते थे। इससे 2-3 चीज़ें हो जाती थी। एक ये कि अगर मान लो गुरुकुल में शिक्षक नहीं है, गुरु जी नहीं है, तो अध्यापन कार्य रुकता नहीं था कि जो नायक थे वो क्लासों को लिया करते थे। और जो है कुछ समय बाद दूसरा ये फ़ायदा होता था, जो नायक होते थे पढ़ाते पढ़ाते उनको इतना अनुभव हो जाता था कि वो शिक्षक बन जाते थे, गुरुकुल के सहयोग करने लगते थे। तो ये विदेशी जो अंग्रेज आए थे उन लोगों ने भी इसको बहुत सराहनीय की थी, नायकी पद्धति को, और इसको अपने देशों में अप्लाई भी किया। तो बच्चों जो हमने वैदिक काल में देखा है, इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आए। ठीक है, तो ये छोटा सा पहला टॉपिक था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा जो टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें अब बौद्ध शिक्षा के बारे में, वैदिक शिक्षा के बारे में, वैदिक काल शिक्षा है। ठीक है, ये वैदिक काल शिक्षा थी। अब जो बच्चों हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो पेपर आ रहे हैं बीएड के उसमें उनको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।